साधना के अनुभव 15वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 206 से पृष्ठ क्रमांक 208। तीन भेद। जहाँ तक देखने में आता है, सत्संगों में शिष्यों के अधिकतर तीन भेद पाए जाते हैं: प्रारंभिक शिष्य, वास्तविक शिष्य और प्रेमी शिष्य। शिष्य के अर्थ सीखने वाले के हैं। जब कोई मनुष्य जिज्ञासा लेकर किसी महान पुरुष के सम्मुख उपस्थित होता है और क्रियाजान के साधन में लगता है तो उसका नाम प्रारंभिक शिष्य या मुरीद इत्ताई है। ऐसे पर भरोसा नहीं होता कि यह दृढ़ता के साथ आगे चलेंगे या बीच में ही छोड़ बैठेंगे। इसलिए गुरु लोग न तो उन पर विश्वास लाते हैं, न अपने आदमी ही समझते हैं और न असली विद्या के गुप्त रहस्यों को उन पर खोलते हैं। यदि कुछ दिन पीछे छोड़ बैठा तो उससे कोई मतलब नहीं, उसकी परवाह नहीं। यदि आज्ञा पालन करता चला गया, अपने साधन को श्रद्धापूर्वक निभाते गया, तो आध्यात्मिक विद्या का द्वार भी उसके लिए खोल देते हैं। इसमें अधिकारी और अनाधिकारी की परीक्षा भी हो जाती है और आगे के लिए वह अपने मल और आवरणों को साफ करने को तैयार भी हो जाता है। पिछले युगों में शिष्यों के कठिन परीक्षाएं ली जाती थीं। वर्षों उन्हें खिदमत में हाजिर रहने का हुक्म दिया जाता था। तरह तरह की सेवाएं उनसे कराई जाती थीं। तब आत्मज्ञान का उपदेश उन्हें दिया जाता था, पर आजकल यह शैली बदल गई है। शिष्यों की कोई परीक्षा नहीं ली जाती। प्रथम दिन से ही उन्हें उपदेश दे दिया जाता है, रास्ते पर डाल दिया जाता है। यदि वह चलते दिखाई दे तो गुरु ने अपना लिया और आगे को सहारा दिया, वरना उनसे उदासीन हो गए। इसी कसौटी का प्रयोग इन दिनों देखा जा रहा है। खरे और बिना खरे की जांच इस समय इसी तरह की जा रही है। यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक के लिए कितना समय लगेगा। इसकी कोई अवधि नियत नहीं है। कोई महीने और 15 दिन में ही गुरु को अपना बना लेते हैं। वह उनसे विश्वास पात्र बन जाते हैं और कोई वर्षों लटके रहते हैं। यह अपने अपने संस्कारों और भावों की बात है। गुरु लोग अपने निज दृष्टि से पूर्व जन्म के संस्कारों को देख लेते हैं और उसी के अनुसार उसे शिक्षा करते हैं। हमको भी इस प्रारंभिक श्रेणी के 7 वर्ष व्यतीत करने पड़े, तब कहीं मकबूल और मंजूर हो पाए थे और उसी समय से असली तालीम हमको मिली थी। इतना ज़रूर था कि इस दौरान में जहाँ तक हमको याद है, हमने कभी उनकी आज्ञा भंग नहीं होने दी और उनके बताए हुए साधन को नहीं छोड़ा। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से ही उनके किए चले गए। वह लाभ दे रहा है या हानि, इस नतीजों को हमने कभी आंख उठा के भी नहीं देखा। तबीयत जमती या नहीं, आनंद मिलता या नहीं, इस पर कभी नहीं विचारा। अंधविश्वास से उनका हुक्म बजाते रहे और उसी का यह फल आज सबके सम्मुख है। यही शिष्य का कर्तव्य है। अपनी अकल न लगावे, अपने साधन को न छोड़े, श्रद्धापूर्वक आज्ञा का पालन करता चला जाए और परिणाम पर दृष्टि न डाले। अच्छा या बुरा जो कुछ हो उसी के सम्मुख रख दे और अपने को उसी पर छोड़ दे। इससे काम पूरा बनता है, अन्यथा वचित होती है। जो लोग इस प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण हो लेते हैं, उन्हें दूसरी कक्षा में दाखिल कर लिया जाता है और इसको अब से वास्तविक शिष्य या मुरीद सादिक कहा जाता है। शिक्षा का आरंभ यहीं से समझना चाहिए। इनसे गुरु का कोई भेद छुपा नहीं रहता। जैसा भी बन सके गुरु इनको ऊपर उठाता है और इन्हें पार लगाता है। चाहे वह काम उनसे परिश्रम लेके किया जाए अथवा अपनी निजी शक्ति के द्वारा कर दिया जाए, फिर गुरु उसे त्यागता नहीं है। ऐसों से उदासीन और लापरवाह भी नहीं होता, हमेशा उनकी निगरानी रखता है। गलती या भूल हो जाने पर
सज़ा देता है और हृदय से पुत्रवत उन पर प्यार करता है। बाहर कभी कभी बहुत सख्ती का व्यवहार करता है, अहंकार तोड़ने के लिए सबके सम्मुख अपमान करता है, खड़ा रखता है, निकाल देता है, फिर प्यार करता है। कहाँ तक कहें, जलील भी करता है और गोद में लेके मुख भी चूमता है। इस प्रकार ठोंक पीट के गड़गड़ा के उसे अपने योग्य बनाता है। जो इन सारी दशाओं में एक जैसा रहता है, सख्ती के समय भागने का विचार नहीं लाता, फटकार और जिल्लत में भी अपनी बहबूदी जान दिल में नाखुशी नहीं आने देता, अपने प्रेम में बाल बराबर का भी कमी नहीं होने देता, उसी के आसपास चक्कर लगाता है। ऐसा मनुष्य मुरीद सादिक अथवा सच्चा शिष्य कहलाता है। ऐसे लोग न सीखें तो भी सिखाया जाता है, न पीना चाहें तो भी ज़बरदस्ती मुँह खोल के अमृत की बूंदें उनके गले में डाली जाती है। साधन में परिश्रम न करना चाहे तो भी आवश्यकता होने पर डंडे मार के उनसे मेहनत कराई जाती है, क्योंकि ऐसों की जिम्मेदारी गुरु पर आ जाती है। ऐसे लोग गुरु के दरबार से भाग नहीं सकते। भागने की बात ही उनके दिल में नहीं आती, फिर भाग के जाएंगे भी कहाँ। गुरु की शक्ति तीनों लोक में उनके साथ होगी, जहाँ भी जाएंगे वहीं पकड़े जाएंगे, फिर सज़ा मिलेगी। हम लोगों ने भी यही सहन किया है। न जाने दिन में कितनी बेर फटकार के दरवाजे के बाहर किए जाते थे और कितनी बेर अंदर बुला के समीप में बिठाया जाते थे, पर न तो इसका ख्याल ही करते थे, न कोई कुभाव मन में उठता था। दोनों हालतों में वही मोहब्बत, वही खुशी थी। खिदमत निकाले गए तो बाहर आ गए, आंखें बचा के थोड़ी देर बाद अंदर पहुंच गए। यह किसी न किसी के साथ नित्य प्रति हुआ करता था, और जब किसी पर यह दुर्दशा जाती थी तो दूसरे साथी हंसते उसका मजाक बनाते, कभी आपस में एक दूसरे की झूठी शिकायत करके उससे नाखुशी कराते, फिर हंसते। उन दिनों ऐसा आनंदमय जीवन था, कैसे मीठे प्रेम का खेल था। सुधी होते हुए भी आंखों में आंसू छलकने लगते, दिल की धुक धुकी चलने लगती है, मस्तिष्क सुन पड़ जाता है। प्रभो, वह क्या दृश्य फिर कभी देखने को मिलेगा। रिद्धि सिद्धि मांगू नहीं, मांगू तुम पर ऐही, निश दिन दर्शन साध का, सो प्रभु मोहू तेही। सब कुछ गुरु के पास है, पाइए अपने भाग, सारी इच्छा छोड़ के रहे चरण के लाग। जब इतना बन जाता है तब गुरु और शिष्य का रिश्ता जुड़ता है, और जुड़ जाने पर किस काल में उसे दोनों में से कोई भी नहीं तोड़ सकता। फिर तो पीछा ही नहीं छूटता। जब देखो तब संग, पाछे पाछे गुरु फिरे, कहत कबीर कबीर। सब कुछ सहन करने, नफ्स को मारे और खुदी को फेंक के गुरु के चरणों में पहुंचता है, वही वास्तविक शिष्य है। ऐसों को गुरु कोई कसर उठा के नहीं रखता, उसे पार करके ही छोड़ता है। हमने तो ऐसे ही तमाशे देखे हैं और ऐसा ही पाया है। जिन्हें सच्ची लगन हो उन्हें चाहिए कि सच्चे शिष्य बनने का उद्योग करे, अपना आपा खो के, अपनी इज्जत को ताक में रख के, छोटे छोटे गुलाम बन के उनके चरणों में जाएं और हर समय हाथ जोड़ के सम्मुख खड़े रहें। इसी से कल्याण होता है। जो लोग जीवन भर प्रथम श्रेणी में पड़े रहते हैं, उनके लिए न तो गुरु है न गुरु की विद्या है। वह तो अभी तैयारी में ही है, चूँकि कर्म निष्फल हो जाता है, इसलिए समय आवेगा तो भी वह अपना काम पूरा करेंगे। लेकिन ऐसों के लिए यह नहीं कहा जाता है कि एक ही जन्म में या कई जन्मों में। शास्त्रों में यह जो आस्था आया है, एक ही गुरु जन्म जन्मांतर संग रहता है, यह नियम प्रथमावस्था वालों के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि यह तो अभी मुख्य शिष्य बने ही नहीं हैं। इनके लिए जीवन में ही अनेक गुरु बन सकते हैं और दूसरे जन्मों के भी तो दूसरे गुरु हो सकते हैं।